Children, today we shall start with question number 8 of exercise 3.3, understanding quadrilaterals. The question is the following figure, this is GUNS and RUNS are this is another figure, are parallelograms. Find x and y length in centimeters. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये फिगर GUNS and this is second part of the question. ठीक है, so GUNS is a parallelogram. ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? तो GS विल बी इक्वल टू NU या UN, so we'll write in a parallelogram opposite sides are equal. ठीक है, so 3x is equal to 18, right? This implies that x is equal to क्या, if 3x is equal to 18 तो x क्या हो गया 18/3, इसको सॉल्व किया 3 6 18, राइट? तो दिस implies that the value of x is equal to 6. Okay, now coming to the second part, this GU is equal to SN, also GU is equal to SN, right? अब GU क्या है 3y - 1 और SN क्या है 26. अब ये 1 इधर शिफ्ट हो गया तो इट बिकम्स 3y is equal to 26 + 1. तो ये क्या हुआ 3y is equal to 27 और y क्या हो गया 27/3. सॉल्व किया यू गेट 9. सो y is equal to 9. Alright, so what we calculated, therefore the value of x is 6 and y is 9. Is this clear? Now coming to this was the first part of the question. We have done for GUNS. Now we will see for RUNS. This is also a parallelogram. Now the second part of the question. This is RUNS is also a parallelogram. Okay. Now here the relation between the diagonals is given. Okay. So here it is given that RN and SU are two diagonals and we know that in a parallelogram diagonals bisect each other. ठीक है, bisect each other का मतलब क्या है, ये जो O है ये point of intersection of diagonals है. Bisect each other का मतलब क्या होता है, ये RO is equal to ON and this OU is equal to OS. Is this clear? So अच्छा, अब अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि diagonals bisect each other, तो हम 16 is equal to x plus y है एक हमारे पास, ये 16 is equal to x plus y, और दूसरा हमारे पास क्या है 20 is equal to y plus 7. तो हम पहले 20 equal to y plus 7 लेंगे, और वो क्यों लेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. अब जब यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी उसको यहाँ पुट कर लेंगे, पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी. सो वी बिगिन in the parallelogram RUNS, diagonals bisect each other. So we have OS is equal to OU. OS is equal to OU. अब OS क्या है 20 और OU क्या है y plus 7. ठीक है, तो y क्या हो गया 7 इधर चला गया तो ये हो गया 20 - 7. सो दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट y is equal to 13. 20 - 7 is 13, तो हमारा y आ गया 13. ठीक है, अब
ये तो अभी हमने एक डायगोनल के साथ किया कि ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। अब दूसरी डायगोनल ओ आर इज इक्वल टू ओ एन, ऑल्सो ओ आर इज इक्वल टू ओ एन। अब ओ आर क्या है 16 और ओ एन क्या है x प्लस वाई, राइट। अब देखो आपने y की वैल्यू तो यहाँ 13 निकाल दी है, तो हम यहाँ पे y की जगह 13 रख देंगे। सो वी हैव 16 इज इक्वल टू x प्लस 13। कैसे आई? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब ये 13 इस तरफ आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x। अब 16 माइनस 13 क्या होता है 3, so you get the value of x is equal to 3, right? Therefore you calculated x is equal to 3 and y is equal to 13. Is this clear? Okay, now we come to question number 9. This is question number 9. Now see here, in the above figure RISK and पहले देख लेते हैं RISK। अब RISK देखो ध्यान से, ये रहा हमारा RISK। ठीक है, समझ आ रहा है? ये हल्का सा जो शेडेड, दिस इज RISK। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ parallelogram. Now they are talking of CLUE, CLUE, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये वाला, ये वाला, ये देखो, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तब हमें इसमें क्या निकालना है, ये निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो यहाँ से बन रहा है, ये रहा, ये x, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ले लेते हैं पैरेललोग्राम CLUE, ठीक है। इन parallelogram CLUE, अब ये देखो एंगल L इज 70 डिग्री, तो ये जो एंगल है, मान लो हम इस एंगल को मान लेते हैं 1, तो ये एंगल 1 कितना होगा, ये भी 70 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। गिवन एंगल L इज 70 डिग्री, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, अब आप ले लो पैरेललोग्राम कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा, RISK। सो इन पैरेललोग्राम RISK, अब ये देखो, ये वाला एंगल, ये इसको एंगल को आप मान लो 2, तो एंगल K प्लस एंगल 2 बिकम्स 80 डिग्री, देयर सम इज 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो एंगल K प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल K हमारा क्या है 120 डिग्री, प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या हो गया
180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो आपका जो एंगल 2 है वो आ गया 60 डिग्री, और आपने यहाँ पे जो एंगल 1 निकाला था वो है 70 डिग्री, राइट। हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम O मान लेते हैं। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल EOS, नाउ इन ट्राइंगल EOS, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने एंगल 1 कितना निकाला है? 70 डिग्री। एंगल 2 कितना निकाला है? 60 डिग्री, प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 60 हो गया 130 डिग्री, प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल X क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये इधर शिफ्ट हो गया, सो दिस इज 50 डिग्री, राइट। सो देयरफॉर measure of angle X is equal to how much? 50 degree. Is this clear? Now we come to question number 10. Okay. Question number 10 is explain how figure is a trapezium which of its two sides are parallel. ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको ये फिगर दिया है KLMN. In the figure KLMN, which is a quadrilateral, ठीक है, angle L plus angle M, this is equal to what? 100 degree plus 80 degree, this is coming 180 degree. ठीक है, when adjacent angles are supplementary, so these lines are parallel. या we can say कि if NM is parallel to KL cut by transversal ML, then co-interior angles are supplementary here. So since angle L plus angle M is equal to 180 degree, therefore NM is parallel to KL. ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और उसके वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम हो जाएगा. सिंस क्वाड्रिलेटरल KLMN has one pair of parallel sides, it is called a trapezium. All right. So with this I close my session. In the next class I shall start with question number 11 of exercise 3.3.